ए रेटेड का है जमाना। अब ए सर्टिफिकेट से क्या घबराना। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, एक वक्त था जब फिल्में ए सर्टिफिकेट लेने से घबराती थी। मतलब यार, एक बहुत बड़ा वर्क 18 साल के नीचे का तो आउट ही हो जाएगा और बाकी लोग जो हैं वो ए सर्टिफिकेट देखने के बाद में सिनेमा घर पहुंचेंगे ही नहीं। बहुत लिमिटेड ऑडियंस होगी जो ए सर्टिफिकेट लेने के बाद में सिनेमा घर पहुंचेगी। लेकिन एक उसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी थी कि जब पहले ए रेटेड फिल्में बनती थी तो उसके अंदर जो मसाला होता था वो बहुत डिफरेंट काइंड का होता था। सिर्फ वॉयलेंस के बेस पे ए सर्टिफिकेट नहीं होता था, उसमें बहुत सारा सेक्स का तड़का लगाया जाता था। मतलब तब जाके फिल्मों को ए सर्टिफिकेट का मिलता था और इसीलिए फैमिली फिल्म बनाने के चक्कर में घबराते थे। लेकिन हमने देखा, चाहे संदीप रेड्डी वंगा हो, उन्होंने एक डिफरेंट तरह का सिनेमा यहाँ पर शुरू किया कि भाई, ए से घबराना क्या है, हम तो ए रेटेड फिल्म बनाएंगे, जिसको देखनी है देखे। हमने तो अपनी तरह का सिनेमा बनाएंगे, जिसको देखना है देखे, ना देखना है ना देखे। मतलब अब कहीं ना कहीं जिन्हें सिनेमा की समझ है वो ये बात समझ सकता है कि ऑडियंस का मूड चेंज हो रहा है और ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा है। इवन नेटफ्लिक्स आने के बाद में जो ए रेटेड कंटेंट है वो तो घर घर के अंदर पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए शायद अब जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो ए सर्टिफिकेट से उतना घबरा नहीं रहे हैं, उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज हम बात करें टॉप 5 फिल्मों की जिन्होंने ए सर्टिफिकेट लेने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। ये टॉप 5 फिल्में हैं। 5 नंबर पर है कबीर सिंह, संदीप रेड्डी वंगा। और अगेन 2019 के अंदर ये फिल्म आई थी, अर्जुन फिल्म थी तेलुगु की, उसका रीमेक थी। रीमेक होने के बाद भी, ए सर्टिफिकेट होने के बाद भी फिल्म ने इंडिया ग्रॉस में 330 करोड़ कमाए और ओवरसीज के अंदर 47 करोड़ की कमाई की थी। टोटल 377 करोड़ की कमाई की थी। न जाने कितनी साफ सुथरी फिल्में, न जाने कितनी ऐसी फिल्में जो साफ सुथरे ए सर्टिफिकेट लेने से घबराती रही, वो इतना नहीं कमा पाई। लेकिन अपने कंटेंट के दम पे, कंट्रोवर्सी के दम पे, कलाकारी के दम पे इस फिल्म ने इतना कारोबार कर लिया। नंबर 5 पर यह फिल्म और नंबर 4 पर कुली फिल्म, जो 2025 में ही आई थी। अगर आप देखेंगे ट्रेंड को, 2019 का हमने पिछला बताया, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है। वही फिल्में इस समय आपको टॉप पे नजर आएंगी। कुली, जिसने 337 करोड़ का इंडिया ग्रॉस के अंदर कारोबार किया, 180 करोड़ का वर्ल्ड वाइड में ओवरसीज में करा, टोटल 518 करोड़, 500 करोड़ के क्लब में यह फिल्म शामिल हुई थी। अगेन ये फिल्म ऐसी थी जो रजनीकांत को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी और उस सम्मान देने के चक्कर में वॉयलेंस से कोई कोताही नहीं थी। मतलब जिस तरह का ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और गौर वॉयलेंस जिसको हम कहते हैं वो पूरा था। मतलब अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो कोई सेक्सुअल चीज़ें उसके अंदर नहीं थी फिल्म के अंदर में, लेकिन मारने का तरीका, जला देना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ए सर्टिफिकेट, अगर और कोई फिल्म होता, लोकेश कनगराज की फिल्म, डायरेक्टर होता, तो शायद कहता कि यार नहीं यार, ये 50 साल कंप्लीट करे हैं उन्होंने तो कोई फैमिली फिल्म बनानी चाहिए। नहीं, इस सर्टिफिकेट से नहीं घबराए और ये फिल्म बनाई और 500 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। इसके ऊपर सालार 2023 में फिल्म आई थी। तो 2023 के अंदर सालार आई थी। अगेन सालार में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो सालार के अंदर भी अगेन सिर्फ वॉयलेंस की वजह से ये सर्टिफिकेट मिला और इस फिल्म ने 488 करोड़, प्रभास की फिल्म, इंडिया ग्रॉस में कमाए, ओवरसीज में 130 करोड़ कमाए, 618 करोड़ की कमाई इसने वर्ल्ड वाइड में की थी। 600 करोड़ के क्लब में ये फिल्म शामिल हुई। जबकि सालार सीज फायर पार्ट 1, सालार जब पार्ट 2 आई, हमने जब फिल्म देखी तो हमें जो लगा, प्रभास की फिल्म में ऑडियंस से पैसा लेके आपको फर्स्ट पार्ट का यूनिवर्स खड़ा किया गया अभी तो खाली, मतलब सिर्फ यूनिवर्स सालार का। सालार तो असली कहानी तो आनी अभी बाकी है, सिर्फ यूनिवर्स में फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। ये प्रशांत नील की कलाकारी है, लोग पैसा दिए, देखे और समझे, तो अब तो पार्ट 2 का इंतजार है डेफिनेटली। लेकिन ये उस बदलते ट्रेंड को दिखा रहा है जहां पे ऑडियंस इस सर्टिफिकेट की फिल्म के बाद भी फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंच रही है। नंबर 2 पर एनिमल 2023 में आई थी और एनिमल ने तो एक नई चीज़ और करी कि 5 दिसंबर के आसपास जो फिल्म आई थी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज करी। ए सर्टिफिकेट थी, 3 घंटे से बड़ी फिल्म थी। संदीप रेड्डी वंगा का ये और कमाल, उन्होंने सारे नोशंस जो थे सिनेमा के उनको तोड़ दिया कि फिल्म 3 घंटे के नीचे रहनी चाहिए वरना दिक्कत होती है, ए सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए वरना दिक्कत होती है ना। और ये सारी चीज़ों को तोड़ने के बाद में वो जब फिल्म लेके आए तो जनता ने फिल्म पसंद की और नतीजा ये हुआ कि 660 करोड़ इंडिया ग्रॉस के अंदर, 255 करोड़ ओवरसीज के अंदर, 915 करोड़ की कमाई एनिमल ने की थी। एनिमल का टेस्ट, जो म्यूजिक का जो टेस्ट था संदीप रेड्डी वंगा का, वो हमने देखा, उसने कलाकारी की। जो फिल्म के अंदर जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर उठाए थे, सारे खलनायक। अब एनिमल पार्क जब आएगी तो आप खुद सोचिए कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा है।
एनिमल पार्क का। तो लेट्स होप कि भाई वो शानदार कलाकारी करे। सेम काम हो रहा है धुरंधर के साथ में, जो 2025 में आई। 729 करोड़ का कारोबार अब तक कर चुकी है ग्रॉस में, 215 का ओवरसीज़ में, 950 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार इस फिल्म का अब तक हो चुका है। और 1000 के करोड़ में के शामिल होने से इसे कोई रोक नहीं सकता। नए रिकॉर्ड्स बना रही है इस सर्टिफिकेट के होने के बाद भी। ये जो चेंज आया ना पिछले कुछ सालों में, ये अब 4-5 फिल्में जो आप देखेंगे 2019 से लेकर 2025 के पिछले 5-6 सालों की, वो एक ट्रेंड को बता रही है, इस बदलते हुए ट्रेंड को बता रही है कि किस तरह ट्रेंड चेंज हुआ है। अब इस सर्टिफिकेट की फिल्में भी पैसा कमा रही हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बिना डरे अब इस सर्टिफिकेट के ऊपर अपना काम कर सकते हैं कि भैया एक खास वर्ग के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, सबके लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं। अब ये ट्रेंड बदल रहा है और लोग देखने जा रहे हैं। और मैंने देखा एनिमल हो या दूसरी फिल्में हो, ये सर्टिफिकेट की फैमिली के साथ गए, ठीक है बच्चे नहीं गए लेकिन फैमिली के साथ गए, माँ बाप ने बैठ के अपने बच्चों के साथ में देखी, बड़ी उम्र के, उन्होंने फिल्म देखी है और किसी को कोई दिक्कत नहीं लगी। ये चीज़ें चेंज हो रही हैं जो बदलते सिनेमा और बदलती ऑडियंस की जो प्रेफरेंस है उसको बता रही है, और ये ट्रेंड आगे भी चलने वाला है। बाकी जो अपडेट हो वो आप तक लाते रहेंगे। आपका जो कमेंट है मुझे कमेंट करके बताएगा कि भाई क्या ये ट्रेंड चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नमस्कार।